Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing about the fifth speech of Satan. So let's get started. Oh, myriads of immortal spirits. Oh, power matchless. मतलब यहाँ वो बात कर रहा है कि ओ लातादाद ना मरने वाली रूहें, ठीक है. इमोर्टल स्पिरिट्स मीन ऐसी रूह जिसको मौत ना आती हो. इमोर्टल, ठीक है, जिसको मौत ना आती हो. स्पिरिट्स ऐसी रूहें जिनको मौत ना आती हो. ओ पावर्स मतलब ऐसी ताकत. मैचलेस जो किसी के साथ मैच ना होती हो. यहाँ वो बात कर रहा है कि वो मुखातिब कर रहा है बेसिकली सैटन, अपने जो दूसरे उसके पैरोकार्स हैं, ठीक है, परसुएसर्स हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको फॉलोअर्स हैं, उनको ये मोटिवेट करना चाह रहा है एक्चुअली. और वो कह रहा है कि ओह मेरिट्स ऑफ द इमॉर्टल स्पिरिट्स, कि मेरिट्स को कहते हैं कि लातादाद, लाखों, करोड़ों, ठीक है, अनकाउंटेबल, कि ऐसी स्पिरिट्स, ठीक है, ये लातादाद ना मरने वाली रूहों के मालिक, ठीक है. ओह पावर्स मतलब ऐसी ताकत रखने वाले या ओ ताकत रखने वाले, मैचलेस जिसका कोई मद्दे मुकाबल ना हो. बट विद द अलमाइटी मतलब लेकिन उस खुदा से कम है. मतलब उस खुदा के बाद तुम ही ऐसे हो जिसके मुकाबले में कोई दूसरा पावरफुल सर्फ नहीं है. सर्फ मीन फरिश्ता नहीं है. एंड दैट स्ट्राइफ वाज नॉट इंग्लोरियस. अब वो यहां कह रहा है कि मगर खुदा से कम की तो बात होगी. कहता कि ये जंग इम्बेलिसमेंट वाली जंग नहीं थी, ठीक है ना. एंड दैट स्ट्राइक वाज नॉट इग्नोरियस मीन मतलब ऐसी जंग, मतलब यहां वो कह रहा है कि ये जो जंग हमने लड़ी है अब डजंट मीन कि हम हार चुके हैं और हम जो है ना एम्बेलिसमेंट फील करेंगे, ठीक है. दो अगर से द इवेंट्स वाज डायर, अगरचे ये जो हमारे साथ हादसा हुआ है, ये जो जंग हुई है वो बड़ी दर्दनाक थी. एज द प्लेस टेस्टिफुल, ठीक है. और इस बात के अंदर भी कोई डाउट नहीं है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, ये टेस्टिफाइज है, ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान है. एंड दिस डायर चेंज हेट्सफुल टू अटर, ठीक है. अगरचा ये वाकया गजबनाक था और ये जगह भी इम्तिहानों से भरी पड़ी है, ठीक है. और ये एक ऐसा गमनाक है, ठीक है, और ये एक गमनाक चेंज, ठीक है, जिसके बारे में जिक्र करना भी मैं नहीं चाहता. जो मतलब यहां वो कह रहा है कि हेट्सफुल टू अटर, जिसके बारे में मैं जो है ना वो जिक्र भी नहीं करना चाहता, जो कि गमनाक है, मतलब गमों से बड़ा पड़ा है. बट फर्स्ट पावर ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग यार ऐसी पावर तो नहीं रखता ना, ठीक है, कि फोर्सिंग और प्रीसेजिंग. मतलब यहां होता है कि ये पेशेंट गोई करना, ठीक है, ये दोनों के वर्ड्स का मतलब है पेशेंट गोई करना. अब मुझे बताओ कि कोई किसी के पास ऐसा दिमाग है जो पेशेंट गोई कर सके. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द नॉलेज पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, जो किसी के पास कोई हम में से, ठीक है, क्या दिमाग हमारा इस बात की पेशेंट गोई कर सकता है कि कोई माजी और हाल के बारे में बता सकता है, ठीक है, कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, ठीक. बेसिकली यहां वो ये बात करना चाहता है कि अभी भी हम जंग करेंगे उससे, ठीक है. क्या तुम में से, क्योंकि वो बहुत उस वक्त थके हुए थे, जैसा कि हमने जो है ना सैटन की स्पीच नंबर 4 में देखा है कि वो सारे थके हुए थे और वो कैसे उनको मोटिवेट कर रहा था, ठीक है. अब उसी से हम इसको लेके आगे आ रहे हैं, ठीक है. तो इसमें भी वो यही मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, कि अगर हम जंग लड़ते हैं दोबारा उससे, ठीक है, तो क्या तुम में से ऐसा कोई बंदा है जो बता सकता है कि हम दोबारा हार जाए, मे भी हम उससे जीत जाएं, ठीक है. एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हम जंग तो हार चुके हैं, इसलिए सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर मत थोपो. वो इसलिए कि क्या इंसान की या रिश्ते की दिमागी पावर इतनी होती है कि वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में राय रखता हो. फॉर एग्जाम्पल हम ये जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, क्या हम जंग जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है, इस बात का इल्म तो किसी के पास नहीं है, ठीक है. कुछ हैव फेरिट्स मतलब शिकस्त का इसको सामना करना पड़े, ठीक है. नेक्स्ट वो कह रहा है That's how much united force of God, कि किस तरह खुदा की एक ताकतवर फौज, how such as stood like this, जैसे कि हम खड़े हैं इस तरह खड़ी थी, ठीक है. कुछ एवर नो रिपल्स, क्या ये कोई ऐसा बिलीव कर सकता है, ठीक है, या किसी को इस बात का पहले पता था कि जिस तरह अब हमने, क्या इस कोई शिकस्त के बारे में कोई जान सकता था, ठीक है, कि किस तरह इतनी बड़ी
فوج جو پہلے خدا کے ساتھ کھڑی تھی, جو اب یہاں کھڑی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہار سکے گی. For who can yet believe, کون اس بات کا یقین کر سکتا ہے. Though after loss, اگرچہ after loss اس کو کھو دینے کے بعد, that all these puissant legions who exile hath mean head, emptied heaven, مطلب کہ اگرچہ ہارنے کے بعد جن کو جنت سے جاننے کے بعد جنت بھی خالی ہو گئی. یہ بیسیکلی یہاں اپنی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے, یونائٹڈ فورس کی تعداد کو انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ جب ہمیں یہ شکست ہوئی تو خدا نے ہمیں جنت سے نکالا تو ایک دم ایسا لگا کہ جیسے جنت بالکل خالی ہو چکی ہے, کیونکہ سارے کے سارے ہم باہر آ گئے تھے. ٹھیک ہے, اتنی زیادہ میری فوج تھی. شیل فیل ہو جائیں گے. ٹو ری اسائن, دوبارہ ری اسائن کرنے کے اندر جو ہے نا, دوبارہ اسائن کرنے کے اندر کہ ہم فیل ہو جائیں گے. کون ایسا بتا سکتا ہے. سیلف ریزڈ, ہم خود کو ابھارنے کے اندر اپنے آپ کو ابھاریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ری پوزیس دیئر نیٹو سیز, اور اپنی دوبارہ سیٹ حاصل کرنے میں. کہتا ہے کوئی تم میں سے ایسا ہے جو ایسا دماغ رکھتا ہو, جیسے اس نے پیچھے بات کی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس دماغ تھا جو پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کر سکے. کسی کے پاس ایسی پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب بھی اگر ہم جو ہے, کون تم میں سے ایسا کہہ سکتا کہ ہم فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ری اسائن کرنے کے اندر, سیلف خود کو ریز کرنے کے اندر, یا اپنی جو پہلی سیٹ تھی ہماری ہیون کے اندر اس کو پانے کے لیے ہم فیل ہو جائیں گے. اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں. فور می بی وٹنس آل دا ہوسٹ آف دا ہیون, اے جنت کے تمام میزبانوں میرے گواہ بن جاؤ. اف کاؤنسلز ڈفرنٹ, اگر میری کوئی باتیں کوئی الگ ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر میری باتیں, یا میں اپنی باتوں سے پھر گیا ہوں, ٹھیک ہے, یا ڈینجر شینٹس, یا کسی خطرے سے گا ہوں میں, ٹھیک ہے, بائی می ہیو لوسٹ آور ہوپس. ٹھیک ہے, یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہیو لوسٹ آور ہوپس, یا میں کسی خطرے سے بھاگا ہوں یا اس سے بھاگنے کی کوشش کی ہے, تو پھر تم لوگ مجھے بتاؤ. بٹ ہی who regain monarch in the heaven, لیکن وہ جو اب حکومت کرتا ہے, monarch in the heaven, جنت کے اندر جو ابھی حکومت کر رہا ہے, till then as one secure, جو ابھی تک محفوظ سمجھتا ہے, sits on his throne, اپنے تخت کو جو ابھی تک محفوظ سمجھتا ہے, upheld by old repute, جس نے برقرار کیا ہوا ہے خود کو پرانی کسٹم سے. ٹھیک ہے, old repute, consult اور customs, جس نے پرانے ریتی رواجوں کے ساتھ, پرانے ریتی رواجوں کے ذریعے جس نے اپنے جو ہے وہ اس کو تخت کو جوڑے رکھا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے تھوڑا سا پیچھے دیکھیے گا, وہ کہتا ہے کہ have lost our hopes. ٹھیک ہے, یا تو میں کسی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی باتوں سے پھرا ہوا ہوں, یا اس کی وجہ سے کوئی ہار ہمیں آئی ہے, تو مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے, but he who regains monarch in the heaven, لیکن جو ابھی monarchy مطلب جو ابھی سردار بنا پڑا ہے, ٹھیک ہے, جو ابھی حکومت کر رہا ہے ہیون کے اندر, till then as one secure, جو ابھی خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے, set on his throne, جو اپنے تخت پر بیٹھا اس کو محفوظ سمجھ رہا ہے, upheld by old repute, جس نے پرانے رسم و رواج کی طرح, consult or customs and his regal states. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی رواج کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا, ایسے ہی اس کی جو پرانی جان پہچان ہے اس کو ختم کرنا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے, but fourth edge full, but still his strength concealed. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ but fourth edge full مطلب اور پوری طاقت میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ پرانی جان پہچان لے کے جو تخت پہ بیٹھا نا, جو خود کو بڑا سیکیور سمجھ رہا ہے کہ میں بھی بچا پڑا ہوں سب سے, ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بڑی جان پہچان ہے. یہاں وہ آگے کہہ رہا ہے کہ بٹ اسٹل ہز اسٹرینتھ کنسیلڈ, لیکن ابھی تک ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, کہ وہ اس کی کتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے تو ایسے ہی اسے پنگا لے لیا تھا نا, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا ہے, کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کنسیلڈ مین مطلب اسٹرینتھ کنسیلڈ, بٹ اسٹل ہی اسٹرینتھ کنسیلڈ, لیکن ابھی تک ہمیں اس کی جو ہے وہ طاقت کا اندازہ نہیں تھا. which tempted our attempt, کمال ہے, tempted attempt. ٹھیک ہے, which tempted our attempt and wrought our fall. ٹھیک ہے, مطلب جس نے ہمیں حرکت
के लिए उबारा, ठीक है, और इसी वजह से हम हार गए हैं, ठीक है। henceforth his might we know, लेकिन his might we know, लेकिन अब इसकी हम ताकत का, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने पानी में है, ठीक है, and know our own, और हमें खुद का भी पता है कि हम कितने पानी में हैं। so as not either to provoke, so अब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, so अब हम डरेंगे भी नहीं। our better part remains, हमारा जो ज्यादातर अच्छा वक्त होगा ना, ठीक है, जो ज्यादा हम पार्टिसिपेट करेंगे वो किस काम के लिए करेंगे, to work in close design, हम खुफिया तौर पर कोई मंसूबाबंदी बनाएंगे, by fraud or duel, मतलब हम खुफिया तौर पर अब उससे बैटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपना ज्यादातर वक्त जो है वो खुफिया प्लानिंग करेंगे बाय फ्रॉड के साथ, ठीक है, ताकि क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ हमें अंदाजा हो गया है कि हम उससे जीत नहीं सकते, तो एक यही तरीका है कि हम उससे दगाबाजी करके जीतेंगे, ठीक है। What force affected not that he no less at strength for us, ठीक है, may find who overcome, कहता है कि अब जो है ना, अगर वो कोई नई जंग करता है, ठीक है, अगर वो कोई नई जंग करता है, न्यू वार प्रोवोक्ड, अगर कोई वो नई जंग करता है, आवर बेटर पार्ट्स रिमेन्स, हमारा ज्यादातर वक्त रहेगा, टू वर्क इन द क्लोज डिजाइन, ठीक है, डिजाइन करने के अंदर, ठीक है, एक हम छुपा रस्तम चीज चलाएंगे बाय फ्रॉड एंड ज्यूल्स, ठीक है, कि हम उसको कि व्हाट फोर्स अफेक्टेड नॉट, ठीक है, कि हम उसको खुफिया तौर पर जो है वो हरा सकेंगे, ठीक है। यहां वो कह रहे हैं कि बट फोर्स affected not, कहते हैं कि that he no less, ठीक है, जो अभी कम रखता है, ठीक है, at length from us, ठीक है, हमारे ऊपर, may find कि who overcome, कि उसको किस तरह जो है वो overcomes कर सकता है, by force के जरिए, हाथ overcome but half his foe, ठीक है, कहता है कि अभी उसको नहीं पता कि जो स्ट्रेंथ से ताकत के साथ जंग जीती जाती है ना, वो आधी विक्ट्री होती है, ठीक है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर स्ट्रेंथ से वो जीत रहा है तो वो सिर्फ हमारे जिस्मों को काबू कर सकता है, ठीक है, हमारे जिस्मों को बांध सकता है, टाइट कर सकता है, लेकिन हमारी सोच को बंद नहीं कर सकता कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या हम उसके खिलाफ जो है मंसूबाबंदी कर सकते हैं। इसलिए वो हाफ जो है वो हमको हाफ विक्ट्री का मालिक हो। स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, खला में हो सकता है कोई नई जगह बन रही हो, ठीक है, वेयर ऑफ सोराइफ देयर वेंस अ फेम इन हेवन दैट ही आर अलोंग इंटेंडेड टू क्रिएट, कहता खला में हो सकता है कोई जगह बन रही हो, इसका मैंने बहुत पहले हेवन के अंदर जो है वो अफवाह सुनी थी इसकी कि खुदा एक जो है वो जगह जो है वो बनाना चाह रहा है, एंड देयर इन प्लांट्स अ जनरेशन, जहां वो एक जनरेशन को प्लांट करना चाह रहा है, हु हिज चॉइस रिगार्ड्स शुड फेवर इक्वल टू सन ऑफ हेवन, जिसके अंदर वो जो जगह बना रहा है उसके अंदर जो वो बशिंदे लाएगा, ठीक है, वो जो प्लांट जनरेट करेगा वो उनकी उतनी ही फेवर करेगा जिनकी वो सन ऑफ हेवन की करता है, मतलब जिनकी वो फरिश्तों की करता है, ठीक है। नो डाउट कि वो अगर आप बात करते हैं इसको डीपली देखने की कोशिश करते हैं तो वो सन ऑफ हेवन की बहुत ज्यादा कदर करता था, इवन कि उनको नेमतों से नवाजा हुआ था, फरिश्तों को, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, ठीक है। ये तो उन्होंने उनकी खुद की बगावत थी ना, कि उनकी खुद की नाकामी की वजह से उन्होंने जो है वो जंग लड़ी है खुदा से, उनको उस वजह से सजा मिली और निकाला गया है, अदरवाइज खुदा ने तो उनको नेमतों से नवाजा हुआ था। Thither, if but to pray, shall be perhaps our first eruptions thither or elsewhere. लो जी लगा रे बाबे निताड़े ऐलान, कहते कि क्यों ना हम वहां चले जाएं, जो खुदा नई जो है वो जगह क्रिएट कर रहा है, क्यों ना हम वहां चले जाएं या किसी और जगह चले जाएं। अब इस बात को एनालाइज करने के बाद आपने देखा होगा कि ये बुजुर्ग जो हैं ये अकता चुके हैं, हेल से भी अकता चुके हैं, ठीक है, ये वहां से पनाह मांग रहा है, भाग रहा है, कहते कि जो मेरा आइडिया ये है कि जो खुदा ने जगह नई क्रिएट कर रहा है ना, हम उसकी तरफ चले जाते हैं या किसी और तरफ चले जाते हैं, बस यहां नहीं रहना, ठीक है, मतलब बाबा जी भाग रहे हैं यहां से। फॉर दिस इन्फर्नल पिट्स शेल नेवर होल्ड, कहता है कि ये जो जहन्नम का गड़ा है ना, अब हमें मजीद जहां वो बांध के नहीं रख सकता, मजीद हमें यहां नहीं रोक सकता। celestial spirits in bondage nor the abscess,
पहले वो ये कह रहा है कि सेलेंशियल स्पिरिट्स इन बॉन्डेज, ठीक है, और इन रूहों को जंजीरों में बांधकर नहीं रख सकता। नॉर दी एबेसिस लॉन्ग अंडर डार्कनेस कवर, ठीक है, और ना ही ये जो बेचैनी है हमें अंधेरे में नहीं रख सकती। अब ये बेचैनी का भी शिकार हो रहा है, ठीक है। बट दीज थॉट्स, लेकिन ये जो सोचे हैं, फुल काउंसिल्स मस्ट मैच्योर। लो जी, अब ये आप ये देखेंगे इस लाइन को पढ़ने के बाद ऐसे लगेगा ये कि किसी डेमोक्रेसी का आईजी नहीं है। मतलब पहले ये अब बात करने लगा कि आ जाओ सब मिलके सोचेंगे, ये बगैर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ये बात नहीं होगी। लेकिन इस कहता है कि लेकिन इस बात को हमें एक मिच्योर काउंसिल की जरूरत है, मतलब हमें मशावरत करनी चाहिए इस बात के लिए, ठीक है, कि करें तो करें क्या। अभी ये डेमोक्रेसी का आईजी बना है, आगे जाके देखिएगा कि ये हिटलर का भी बाप निकलेगा। पीस इज डिस्पेयर्स फॉर हु कैन थिंक सबमिशन। कहते कि लेकिन जो है ना यहां कह रहा है कि लेकिन एक बात याद रखना कि इस बात में अमनो ईमान की बात बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। पीस इज डिसअपियर्ड, लेकिन अमनो ईमान बिल्कुल गायब, अमनो ईमान की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। फॉर हु कैन थिंक सबमिशन, ठीक है, और खुदा के आगे भी हम झुकेंगे नहीं, उसके आगे सर भी नहीं झुकाना, ना इस अमनो अमान की कोई बात करनी है, ठीक है। फैसला भी खुद ही दे रहा है। अब पहले कह रहा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है, हमें म्यूचुअल थॉट, हमें कुछ म्यूचुअल काउंसिल जो है ना वो बिठानी होगी, ठीक है, कमेटी बिठानी होगी, ठीक है, और हमें सबकी राय लेनी होगी, ठीक है, जैसे एक डेमोक्रेसी पर्सन नहीं करता, ठीक है, एक जैसे कि आपका कोई भी जमहूरियत टाइप किस्म की हुकूमत होती है तो वो पहले पूछते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में मर्जी अपनी। और ये पहले ही बता रहा है कि हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। साथ ही वो कह रहा है कि ना भाई अमनो ईमान की बात भी कोई नहीं करेगा, और ना ही किसी ने तुम में से खुदा के आगे झुकना है, ठीक है। वॉर देन वॉर, जंग और सिर्फ जंग ही, ठीक है, ओपन आर अंडरस्टूड मस्ट बी रिजोल्व्ड। जंग और बस जंग खुल्लम खुली हो या इसमें कोई मसलत पसंदी हो, ठीक है, मतलब जंग ही होगी, इसका ऐलान सिर्फ जंग, इसका इलाज जो है वो सिर्फ जंग ही हो सकता है। लेकिन हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए कि जो भाई इस बेचैनी को हमारे जो इस हमारी बेचैनी को, जैसे हम उन्होंने अंधेरे में नहीं हमें फेंका हुआ, ठीक है, जहन्नम के किसी कोने में जा ला के ये लास्ट वाले घड़े के अंदर फेंक दिया है, ठीक है, अब वहां से निकलो, जान छुड़वाओ वहां से, किसी और जगह चलो, या वो जगह चलो जो नई बनी है, जिसके बारे में खुदा बड़ी देर से जो है ना वो जहन्नम में जन्नत के अंदर सबको बता रहा था कि मैं जो है ना वो अब बड़ी अफवाहें फैली हुई थी कि जो है ना वो खुदा एक नई जो है वो जनरेशन कायम करने जा रहा है, या उस तरफ चलो या किसी और तरफ चलो, बस अब यहां नहीं रहना। सो this was the fifth speech of the Satan. So if you understand our passage, then please don't forget to subscribe and like our channel.